वेलकम। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं लाइफ प्रोसेस का एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। रेस्पायरेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए एसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। जब रेस्पायरेशन होगा तो सेल के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा और उस एनर्जी से सेल सर्वाइव करता है। और अगर रेस्पायरेशन नहीं होगा तो सेल के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा और सेल जब एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं करता है तो सेल डेड हो जाता है। तो इसलिए किसी भी एनिमल के लिए, किसी भी प्लांट के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रेस्पायरेशन एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। तो हम लोगों को यहाँ पर रेस्पायरेशन प्लांट और एनिमल में ह्यूमन दोनों का डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या है? Respiration is the process by which cells produced ATP energy by the oxidation of glucose or absorbed food materials। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी बॉडी का सेल एनर्जी का फॉर्मेशन करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब न्यूट्रिशन होगा तो न्यूट्रिशन से फूड का फॉर्मेशन होता है। फूड का फॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल एटीपी में कन्वर्ट होता है और इसी प्रोसेस का नाम है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में ग्लूकोज का कन्वर्सन होता है एटीपी के फॉर्म में, क्योंकि सेल के लिए एनर्जी करेंसी है एटीपी। सेल ग्लूकोज का यूज नहीं कर सकता है, इसलिए ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एटीपी में और ये एटीपी कन्वर्ट करने वाला एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करता है, इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। तो सबसे पहला ये प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? रॉ मटेरियल, रेस्पायरेशन का रॉ मटेरियल है ग्लूकोज यानी कि फूड। फूड से एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब फूड मटेरियल का एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद बॉडी के सारे सेल तक वो एनर्जी पहुंचता है और उसके बाद सेल के अंदर जब ग्लूकोज इंटर करता है तो सेल के अंदर इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ये माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट करता है एटीपी में। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट कर देगा एटीपी में। इसी प्रोसेस का नाम है रेस्पायरेशन। अब हम लोग देखते हैं इसका टाइप। रेस्पायरेशन दो टाइप का है, एक पहला एनारोबिक रेस्पायरेशन और दूसरा है एरोबिक रेस्पायरेशन। एनारोबिक रेस्पायरेशन मीन्स ऐसा रेस्पायरेशन जिसमें एटीपी का फॉर्मेशन होगा विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब रेस्पायरेशन होता है तो उस रेस्पायरेशन को नाम देते हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन। एनारोबिक रेस्पायरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और फूड का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा। इसलिए एनारोबिक रेस्पायरेशन में लिस्ट अमाउंट ऑफ एटीपी इज प्रोड्यूस्ड, लिस्ट अमाउंट ऑफ एटीपी इज प्रोड्यूस्ड। बहुत ही कम अमाउंट में एटीपी का प्रोडक्शन होता है सेल के अंदर। एनारोबिक रेस्पायरेशन एक स्टेप में कंप्लीट होता है और इस स्टेप का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। कंप्लीटेड इनटू ग्लाइकोलाइसिस स्टेप। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस का नाम है जो साइटोप्लाज्म में होता है और उस स्टेप में एनारोबिक रेस्पायरेशन होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन होता कहाँ है। एरोबिक रेस्पायरेशन या एनारोबिक रेस्पायरेशन दोनों रेस्पायरेशन सेल के अंदर होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। तो एनारोबिक रेस्पायरेशन का साइट है साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ये साइटोप्लाज्म में होगा। सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ये के बाहर में साइटोप्लाज्म। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल एनारोबिक रेस्पिरेशन से कन्वर्ट होता है एटीपी में सेल के साइटोप्लाज्म में, और इसी प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ये होता कहाँ है? ये होता है मेनली इन ईस्ट फंगस, हमारे आरबीसी में, मसल सेल ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज, ये ईस्ट में होगा, बैक्टीरिया में होगा, कुछ बैक्टीरिया में होगा, फंगस में होगा। हमारे बॉडी में आरबीसी, ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट है, आरबीसी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में प्रेजेंट नहीं है। और मसल सेल में ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी बहुत एनर्जेटिक वर्क करते हैं, तब उस कंडीशन में मसल सेल भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में मसल सेल एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। अब उसके बाद एक और प्रोसेस है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जिसका नाम है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन में क्या होगा? फर्मेंटेशन जब हम लोग ईस्ट को किसी भी सुगरी मीडियम में ग्रो कराते हैं, सुगरी मीडियम में जब ईस्ट को ग्रो कराते हैं, ईस्ट को, तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा और इससे इथेनॉल का फॉर्मेशन करता है। इथेनॉल प्लस एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल का फॉर्मेशन करता है एनर्जी के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट रिलीज करता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन करवाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ईस्ट। तो जब ग्लूकोज ईस्ट के साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, तब ये प्रोड्यूस करता है इथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी, दो मॉलिक्यूल एटीपी प्रोड्यूस करता है। और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में होगा, मसल्स में होगा, तो वहां पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल, मसल्स, तब वहां पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, और एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ये मसल सेल में होता है, और फर्मेंटेशन में ईस्ट एथेनॉल का प्रोडक्शन करता है। तो जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो उस प्रोसेस में पहले एक प्रोसेस है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म होता है, इन साइटोप्लाज्म में होगा, और ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड या पायरुवेट। तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को, और इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। अब इसके बाद ये पायरुविक एसिड पर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। और पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज पायरुविक एसिड पे एक्ट करने के बाद इससे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के बाद पायरुविक एसिड बदल जाएगा एसिटल्डिहाइड में, एसिटल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड पर एक और एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एक्ट करता है,
और ये एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एसिटल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा इथेनॉल, इथेनॉल यानी कि इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल में। ये कंप्लीट प्रोसेस है एनारोबिक रेस्पिरेशन का। ये सब साइटोप्लाज्म में होगा और उसके बाद एटीपी का फॉर्मेशन होगा इस ग्लाइकोलाइसिस स्टेप में। पायरुविक एसिड बनने के साथ ही 2 मॉलिक्यूल एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो ये एटीपी मॉलिक्यूल का यूज करता है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म और इससे एनर्जी लेता है और सेल सर्वाइव करता है। अब हम लोग देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी का प्रोडक्शन होगा उस रेस्पिरेशन का नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन, अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और इससे लार्ज अमाउंट में एटीपी का प्रोडक्शन होगा। लार्ज अमाउंट में एटीपी का प्रोडक्शन होता है, अबाउट 38 एटीपी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली प्लांट्स एंड एनिमल का कैरेक्टर है। मोस्टली प्लांट और एनिमल में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, कुछ बैक्टीरिया में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट ये होता कहाँ है? ये सेल के अंदर 2 जगह साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह होता है। कंप्लीटेड इन बोथ साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। तो जिस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वो सेल एरोबिक रेस्पिरेशन करता है और एरोबिक रेस्पिरेशन से एटीपी का प्रोडक्शन करता है और इस रेस्पिरेशन को हम लोग नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत सारा प्रोडक्ट बनेगा, बहुत सारा एंजाइम बनेगा और इसी प्रोसेस में एक साइकिल चलता है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल इसी का प्रोसेस है। हम लोग देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट कितने स्टेप में होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। जैसे सबसे पहले अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक होता है तो इसमें प्रोडक्शन किसका होगा? प्रोडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का प्लस 38 एटीपी, 38 एटीपी एनर्जी का, ये एनर्जी बनेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीटेड इनटू 4 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप लिंक रिएक्शन, तीसरा स्टेप क्रेब्स साइकिल और लास्ट स्टेप है ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये चारों स्टेप कंप्लीट होगा। फिर चारों स्टेप कंप्लीट होने के बाद फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 एटीपी एनर्जी का। अब इसके बाद हम लोग इस एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को समराइज करते हैं। तो समराइज करने से सेंस ये है कि जब रेस्पिरेशन होता है ग्लूकोज का तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल सबसे पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। पायरुविक एसिड, ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में और ये पायरुविक एसिड में कन्वर्सन के प्रोसेस को नाम देते हैं हम लोग ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस पहला स्टेप। उसके बाद इस पायरुविक एसिड पर अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन नहीं है, तब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा
और फॉर्मेशन होगा इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल का, और कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में 2 एटीपी, 2 एटीपी एनर्जी का। उसके बाद अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में होगा तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और लैक्टिक एसिड, और यहाँ भी 2 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब पायरुविक एसिड का एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, और तब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस के बाद दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन। फिर लिंक रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल, और फिर क्रैब साइकिल से फिर ईटीएस, ईटीएस, और ये कंप्लीट होने के बाद तब फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 एटीपी एनर्जी का। तो ये समरी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लांट रेस्पिरेशन।